Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. This is our new topic. जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी तक सारे टेंस को कंप्लीट कर लिया है, तो ये हमारा फ्यूचर टेंस का रिवीजन क्लास है। इसके पहले हमने 2 रिवीजन क्लासेस और भी दिए हैं, जिसे एक बार आप उसे जरूर वॉच करें। ये हमारा फ्यूचर टेंस का रिवीजन क्लास है, क्योंकि फ्यूचर टेंस को हमने टोटल पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हम एक बार और रिवाइज कर लेंगे कि कहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है और कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इसे एक बार हम लोग एक ही क्लास में इसे रिवाइज कर लेंगे। सो इसमें सबसे पहले हम फ्यूचर टेंस के बारे में समझेंगे। फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल, यानी कि भविष्य में किए गए काम को हम फ्यूचर टेंस करते हैं। यानी जो भी हमें ये बोध कराए कि ये काम भविष्य में की गई है या फिर हो रही हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूचर टेंस कहेंगे। ऐसे हिंदी वाक्यों में, यानी कि फ्यूचर टेंस के हिंदी वाक्यों में क्या आता है, लास्ट में गा गी गे, यानी कि उसके सेंटेंस में जो हिंदी वाक्य है फ्यूचर टेंस हम कैसे समझेंगे, तो जब भी उस सेंटेंस में गा गी गे आए उसे हम समझ जाएंगे कि ये हमारा फ्यूचर टेंस है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके रूल को हम समझेंगे, उसके हर पार्ट को एक ही क्लास में समझेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमने जितने भी टेंस अभी तक पढ़े हैं, चाहे वो कोई सा भी टेंस हो, उसमें हमने 4 पार्ट को क्लियर किया है। जो कि 4 पार्ट क्या है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो इसमें भी हमारा वही होगा कि फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड लास्ट इज फ्यूचर परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक हमने क्लासेस कंप्लीट कर ली है। सो यहाँ पे आज हम रिवीजन करेंगे। तो इसके फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का क्या रूल है। तो इसमें सब्जेक्ट लगेगा, देन विल और शैल का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे देखिए विल और शैल का यूज पूरे सेंटेंस में ही लगेगा। तो यहाँ हो जाएगा जो कि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल हो जाएगा, तो सब्जेक्ट फिर विल शैल देन नॉट का यूज हो जाएगा, बाकी ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो उसी में हम उसके अकॉर्डिंग उसके सेंटेंस को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा राजा, देन विल और सेल का यूज कहाँ करेंगे, ये एक बार और मैं बता रही हूँ कि जहाँ भी आई और वी आए, यानी कि सब्जेक्ट जहाँ भी आई और वी रहे, वहां पे हम उसके साथ आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे। बाकी कोई भी सेंटेंस हो उसके अलावा, यानी कि आई और वी के अलावा जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। सो यहाँ पे हो जाएगा राजा विल स्टडी इन द क्लास। नेक्स्ट है आई सेल नॉट पनिश हिम, आई सेल नॉट, यहाँ पे आई के बाद सेल का यूज हुआ है क्योंकि हमने बताया था कि आई और वी के साथ सेल का यूज होगा। सो आई सेल नॉट पनिश हिम। नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। नाम से ही पता है कि काम जारी रहेगा, यानी कि भविष्य काल में काम का जारी रहना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देन विल बी या सेल बी का यूज करेंगे। यहाँ था विल और सेल का यूज करेंगे, यहाँ है विल बी सेल बी, यानी कि विल बी का यूज करिए या सेल बी का। अब आप ये सोचेंगे कि विल बी का अलग होगा, विल सेल का सेल बी का अलग होगा, नहीं। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप इसके फर्स्ट में मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे यूज कर रहे थे विल हैव या फिर विल या सेल का यूज कर रहे थे, सेम वैसे ही करना है। जहाँ पे विल का यूज कर रहे थे वहां पे विल बी हो जाएगा, और जहाँ पे सेल का यूज करना है वहां पे सेल बी हो जाएगा। और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगेगी। नाम है कंटिन्यूअस, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे आईएनजी का यूज होगा ही। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट। इसके नेगेटिव सेंटेंस को तो सब्जेक्ट देन विल और सेल, इन दोनों के बाद, यानी कि विल नॉट बी या फिर सेल नॉट बी ऐसे यूज करेंगे। देन वर्ब की आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इसके सेंटेंस को समझते हैं। ही विल बी राइटिंग अ बुक, आई शैल नॉट बी स्लीपिंग, शी विल नॉट बी क्राइंग नाउ। अब देखिए यहाँ पे ही के साथ विल का यूज हुआ है, आई के साथ सेल का एंड सी के साथ विल का। तो जब भी आई और वी रहे उसके साथ हम सेल का यूज करेंगे, सेल बी या फिर जब भी आई और वी न रहे, अदर कोई सब्जेक्ट रहे, तो उसके साथ हम विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, तो सब्जेक्ट होगा फिर विल और सेल का यूज होगा, देन हैव का। परफेक्ट यानी कि आपको नाम से ही क्लियर है कि काम खत्म हो चुका रहता है, यानी कि फ्यूचर टेंस में ही काम हो चुका होता है। ऐसे वाक्य में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि आते हैं। और इसमें विल सेल हैव का यूज होगा, यानी कि जो इसकी
हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव है या फिर शैल हैव। अकॉर्डिंग टू इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूअस ये भी सेम वैसे रहेगा कि विल भी लगेगा और शैल, उसके बाद आप जैसे विल लगाते थे वैसे ही लगाएंगे, विल के साथ हैव लगा देंगे या फिर शैल के साथ हैव लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, परफेक्ट पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। नेक्स्ट है वर्ब सब्जेक्ट देन विल शैल और हैव, उसके जस्ट बाद ही नॉट का यूज हो जाएगा, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके सेंटेंस को देखते हैं। शी विल हैव ईटन द फूड, यहाँ पे देखिए ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है ईटन, एंड देन सी के साथ विल का यूज हुआ है। नेक्स्ट है वी शैल हैव नॉट रीड दिस बुक, यहाँ पे देखिए वी शैल हैव नॉट। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि रीड की का ही यूज क्यों किया गया है, क्योंकि रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है वो रीड ही होगी। तो यहाँ पे वी शैल हैव नॉट रीड दिस बुक। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड दिस इज द लास्ट टेंस ऑफ टेंसेज। सो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, फिर विल शैल हैव बीन, यहाँ पे पूरा ये विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन का यूज करेंगे तो हमारा हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट होगा। जैसे कि विल शैल आपको वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग लगाना है कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन का यूज करेंगे और बाकी सब के साथ विल हैव बीन का यूज करेंगे। देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी एंड सिंस और फॉर। यहाँ देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज हम कर रहे हैं, ये परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लग रही है और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ नॉट का यूज हुआ है, ये परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट अगर वैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ देखिए वर्ब में आईएनजी का यूज हुआ है, देन कंटिन्यूअस में भी वर्ब की आईएनजी का यूज हुआ है। तो आप कैसे इसे समझेंगे कि ये कंटिन्यूअस है और ये परफेक्ट है। क्या इसे समझने के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट वर्ब में आईएनजी लगेगा, बट यहाँ पे वर्ब के आईएनजी के साथ साथ सिंस और फॉर का भी यानी कि इसमें टाइमिंग दी रहेगी। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसके सेंटेंस को समझते हैं। सी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मंडे, तो यहाँ पे देखिए सी के साथ विल का यूज हुआ है, देन प्लेइंग लगा है और सिंस का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि सिंस जब भी निश्चित टाइमिंग हो तो वहाँ पे सिंस का यूज करते हैं और जब अनिश्चित टाइमिंग हो तो वहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। इसके नेगेटिव सेंटेंस में विल हैव नॉट बीन, यानी कि हैव और नॉट के बीच में बीन का हैव और बीन के बीच में नॉट का यूज हो जाएगा। तो ये हमारा जाएगा दे विल हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 3 days। यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट टाइमिंग नहीं दी गई है। 3 days, कौन से 3 days ये नहीं दिया गया है। सो आई होप आपको फ्यूचर टेंस समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कोई दूसरा न्यू टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।